हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनुज है और आज हम लोग जो है ऑर्डर 37 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझते हैं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ऑर्डर 37 क्या कहता है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ऑर्डर 37 समरी सूट के बारे में बात करता है। समरी सूट लॉ की मशीनरी का एक ऐसा टूल है जिससे कि कोई भी पर्सन जिसके पास अपोजिट पार्टी के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जो है समरी सूट लगा करके अपने पैसे को जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हैं। होता ये है समरी सूट में कि जब भी आप समरी सूट को फाइल करते हैं अंडर ऑर्डर 37 रूल 1 ऑफ सीपीसी, तब कोर्ट जो है आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और आपके सूट के आधार पर अपना फैसला दे देती है। डिफेंस को सुनती भी नहीं है। अगर कोर्ट को ऐसा जेन्युइन लगता है कि आपके पास जो है राइट रीज़न है अपने पैसे को डिमांड करने का, अपने पैसे को रिकवर करने का, और आपके पास राइट पेपर्स अवेलेबल हैं जो कि आपके मनी क्लेम को प्रूफ करते हैं कि आपको सामने वाली पार्टी से पैसा मिलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में समरी सूट फाइल किया जाता है। समरी प्रोसीजर मनी रिकवरी के काम में या फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स होते हैं उनके काम में, और साथ ही कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस से जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी लीगल रेमेडी है। कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर का ऑर्डर 37 में सूट तभी फाइल किया जाता है जब आपको किसी से एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मनी की रिकवरी करनी हो, मतलब अमाउंट आपका लिक्विडेटेड अमाउंट हो, सर्टेन अमाउंट हो। अनसर्टेन अमाउंट के लिए आप ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी नहीं यूज़ कर सकते हैं। होता ये है कि ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही टेक्निकल है और इस प्रोसीजर को समझने के लिए हमें ऑर्डर 37 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को बारीकी से समझने की आवश्यकता है। जब ये ऑर्डर को क्रिएट किया गया तब इस कानून को बनाने वालों को ये बहुत अच्छे से पता था कि जो सिविल सूट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं ऑर्डिनरी सूट्स, और होता ये है कि कई बार तो डिफेंडेंट के पास लीगल ग्राउंड ही नहीं होता है अपने आप को डिफेंड करने का, और ऐसी स्थिति में डिफेंडेंट जनरली पूरी की पूरी प्रोसेस को डिले करने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स का प्रयोग करते हैं कोर्ट के अंदर। तो होता क्या है कि प्रक्रिया बहुत लेंथी हो जाती है ऑर्डिनरी सूट की, और उससे बचने के लिए समरी सूट को लाया गया। अब समरी सूट में भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको बारीकी से समझने की आवश्यकता है, वरना आप केस को समरी सूट में ट्राई नहीं कर सकते। सबसे पहला तो ये है कि भाई समरी सूट में जो मनी रिकवरी की जो आपने बात करी है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं होने चाहिए, लिक्विडेटेड हो, सर्टेन अमाउंट हो, उसकी रिकवरी की आप बात कर रहे हो तो समरी सूट में आप आ सकते हो ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी। अब प्लेंटिफ को अपनी प्लेंट में ये स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि आप इसको समरी सूट में ट्राई करना चाहते हो, तभी जो है आपका समरी सूट वैलिड माना जाएगा। अच्छा, समरी सूट में ट्रायल तब शुरू होता है जब जो है डिफेंडेंट को अपने केस को डिफेंड करने के लिए लीव दे दी जाती है, यानी कि डिफेंडेंट को इस बात की लीव दे दी जाए कि भाई वो अपने केस को डिफेंड कर सकता है, तो ट्रायल शुरू होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि तय समय सीमा में अगर अपनी लीव को अप्लाई नहीं करता है तो जजेस जो होते हैं, जो कोर्ट्स होती हैं, वो प्लेंटिफ के फेवर में जो है फैसला दे देती हैं। दो कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर जजेस जो है प्लेंटिफ के फेवर में फैसला दे देते हैं। पहली कंडीशन तो ये कि डिफेंडेंट तय समय के अंदर कोर्ट में अपनी लीव की एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं, और दूसरी कंडीशन ये कि जो डिफेंडेंट हैं उन्होंने कोर्ट के पास जो रीज़न्स रखे हैं उन रीज़न्स से कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है कि डिफेंडेंट को लीव देनी चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में जो कोर्ट है वो जो है प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट को पास कर देती है और प्लेंटिफ को रिलीफ मिल जाती है, और उसके बाद मनी की रिकवरी को आसानी से किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर 37 क्या है, क्यों 37 को लाया गया। हालांकि हमने पहले भी इस पर बात की है, लेकिन अब थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला गोल समरी प्रोसीडिंग्स को लाने का ये है कि जो डिफेंडेंट है जिसके पास कोई डिफेंस का कारण ही नहीं है उसको अननेसेसरीली सूट में इन्वॉल्व करना, और वो टैक्टिक्स प्ले करेगा। सूट की प्रोसीजर लंबी होगी, लेंदी जाएगी प्रोसीजर,
और उस इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, डिफेंडेंट के टैक्टिक्स से बचने के लिए, लेंदी प्रोसीजर से बचने के लिए और प्लेंटिफ के फेवर में इमीडिएट फैसला करने के लिए, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिले, हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा मिले, लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने में, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस करने में बहुत ज़्यादा सोचें ना, किसी को क्रेडिट पे माल देने में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे लोगों का भरोसा कायम रहे। इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए समरी सूट को लाया गया। और बात भी ठीक है, पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर मान के चलिए उनमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, अगर उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, जो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर वो ना हो, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बिज़नेस कैसे कैसे संभव हो पाएगा। अगर मान के चलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो बिज़नेस संभव नहीं है। और अगर आप उसके बाद भी मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन पार्टीज़ पे प्रेशर बनाने के लिए कोई ऐसी लीगल मशीनरी नहीं है जिससे कि जिस पार्टी को रियल में पैसा मिलना चाहिए उसके फेवर में जो है अपोजिट पार्टी पे प्रेशर बनाया जा सके या उससे मनी की रिकवरी की जा सके, तब जो है लोगों का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स या कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स से भरोसा ही उठ जाएगा और वो इन टूल्स को यूज़ कभी नहीं करेंगे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। तो इसलिए भी ऑर्डर 37 समरी सूट को पिक्चर में लाया गया और इसके अंडर में ऐसे सूट्स ट्राई किए जाते हैं जिससे कि एक्सपीडियसली, मतलब स्पीडी तरीके से प्लेंटिफ को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, जो एक्चुअल में उस मनी का हकदार है उसे वो पैसा मिल सके। नवीन चंद्र बाबूलाल भावसार वर्सेस बच्चू भाई धनभाई शाह 1967 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो समरी सूट है उसके ऑब्जेक्ट्स को आउटलाइन किया था। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था, मैं आपको एग्जैक्ट क्या कहा था वो आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। द कोर्ट स्टेटेड दैट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द समरी प्रोसीजर इज टू गिव मोटिवेशन टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री बाय implementing the summary procedure, business and industry by inspiring confidence in the industrial community that the reasons with regards to financial claims of liquidating sums would have been speedily determined and that their claim would not stay for decades, preventing their money for a long period. माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वह ये चाहते हैं कि जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस हैं, जो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पर अगर कोई लिक्विडेटेड अमाउंट है या असर्टेन्ड अमाउंट है जो कि अमाउंट फिक्स है जो आपको सामने वाली पार्टी से लेना है, तो ऐसी स्थिति में समरी प्रोसीजर को ट्राई करके, जो लॉ की मशीनरी है उसमें समरी प्रोसीजर के टूल को यूज़ करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं पार्टीज़, वो अपने पैसे को आसानी से और स्पीडली रिकवर कर सकते हैं। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। एपेक्स कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय भी इस बात को कहते हैं।